बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। विदहोल्डिंग टैक्स नॉलेज सीरीज में हम प्रीवियसली कवर कर चुके हुए हैं विदहोल्डिंग टैक्स ऑन गुड्स, सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड जनरल सर्विसेज। आज हम कवर करेंगे इंपोर्ट्स, प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड्स, कमीशन, रेंटल इनकम, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन की डिटेल में जाने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ विदहोल्डिंग एंड कलेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। वेयर अ पर्सन मेकिंग पेमेंट, दैट इज विदहोल्डिंग एजेंट, डिडक्ट्स from payable amount, deposits and provides taxpayer a challan, it is called withholding. Where a taxpayer deposited tax and provided challan to the authorities, it is called collection of advance tax. Only prescribed persons are allowed to deduct or collect tax. 148 of the income tax ordinance 2001 डील करता है इंपोर्ट्स को। इंपोर्ट्स के लिए वो रेफर करता है 12th शेड्यूल को, और 12th शेड्यूल को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 ऑफ द 12th शेड्यूल रेट इज 1%, ईचएस कोड वाइज आइटम्स दी हुई है उसके अंदर। पार्ट 2 का रेट जो है वो 2% है। पार्ट 2 में कमर्शियल इंपोर्टर का जो रेट है वो 3.5% है। पार्ट 3 में एक रेट 5.5% है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। अगर कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट करता है तो 6% है। ये रेट्स नॉन एटीएल के केस में डबल हो जाएंगे। हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, एसआरओ 1125 उनको डील करता है, उनका रेट 1% है और नॉन एटीएल का रेट 2% है। फार्मा गुड्स का रेट 4% है और 8% है। सीकेडी किट्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंपोर्ट की जाएंगी उनमें इंपोर्ट के लिए 1% का रेट है, नॉन एटीएल के लिए 2% का रेट है। इसी तरह से मोबाइल फोन्स के ऊपर ₹70 to 11,500 रेट है और यही रेट डबल हो जाते हैं इन द केस ऑफ नॉन एटीएल। डिविडेंड के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स पे करते हैं तो वो 7.5% रेट है, एटीएल के केस में डबल है। म्यूचुअल फंड और रीट के केस में रेट 15% है। जो रीट अप्रूव हो जाती है उसके ऊपर डिविडेंड के ऊपर रेट 0% हो जाता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल्स रेट 35% है और 70% है। ऐसी तमाम कंपनियां जिनकी इनकम किसी भी वजह से एग्जेम्प्ट है, वो जब डिविडेंड रिलीज करती हैं तो 25% ऑफ द अमाउंट जो है वो टैक्स डिडक्ट करती हैं, और अगर नॉन एटीएल है तो वो रेट 50% पे जंप कर जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉफिट ऑन डेट, जिसको हम कॉमनली इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है, नेशनल सेविंग स्कीम्स टैक्स पे करती हैं अपने डिपॉजिट होल्डर्स को, पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं जो टैक्स पे करती हैं, बैंक्स टैक्स पे करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के ऊपर टैक्स पे करती हैं। स्टैंडर्ड रेट इसका 15% है, नॉन एटीएल का 25% है। स्कूप के केस में, कंपनी के केस में रेट 25% है और 50% नॉन एटीएल के लिए है। इंडिविजुअल एओपी के लिए 12.5% रेट है और इंडिविजुअल एओपी रिटर्न बिलो 1 मिलियन रेट 10% है। अब हम बात करते हैं रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको कॉमनली रेंटल इनकम कहा जाता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कौन है जिसने टैक्स डिडक्ट करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट करना है, लोकल अथॉरिटी ने टैक्स डिडक्ट करना है, कंपनी ने, एनपीओ, एनजीओ, डिप्लोमेटिक मिशंस, इंडिविजुअल्स एंड एओपीज जिनकी 1.5 मिलियन से ज्यादा इनकम है, एफबीआर, प्रिस्क्राइब्ड पर्संस ने। इंडिविजुअल और एओपी के केस में थ्रेशोल्ड मिनिमम है 300,000, इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर एनुअल रेंट अमाउंट 300,000 से इंक्रीज करती है तो फिर स्लैब्स हैं जो 5% से लेके 25% तक जाते हैं, वेयर इनकम एक्सीड्स 2 मिलियन। अगर कंपनी टेनेंट है तो उसका 15% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा और कंपनी नॉन एटीएल है तो उसका रेट 30% हो जाएगा। प्राइजेस एंड विनिंग्स, कंपनी के केस में 15% रेट है, वर्ड क्रॉसवर्ड्स पजल्स के केस में 15% और 30%, रेफल और लॉटरी के केस में 20% रेट है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जो पेट्रोलियम कंपनीज कमीशन देती हैं पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को, उसके ऊपर 12% टैक्स डिडक्ट होता है उस कमीशन के ऊपर। अगर वो कमीशन का जो पर्सन है वो नॉन एटीएल के ऊपर है तो उसका रेट 24% हो जाता है। कैश विड्रॉल के ऊपर कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था। जो लोग एटीएल के ऊपर मौजूद हैं उनके ऊपर जीरो है, जो लोग एटीएल के ऊपर मौजूद नहीं है उनका रेट 0.6% ऑफ द अमाउंट विदड्रॉन है। एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स, जैसे लोग आजकल फिलिपिनो वर्कर्स हायर करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वीजा 200,000 पर पर्सन दे आर हायरिंग शैल बी पेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। एडवर्टाइजिंग एजेंट्स को कमीशन पे किया जाता है, उसके ऊपर 10% रेट है। इंश्योरेंस के जो एजेंट है उनको कमीशन पे किया जाता है 8% और डबल इन द केस ऑफ नॉन एटीएल पर्संस नॉट कवर्ड अबव, यानी कमीशन और ब्रोकरेज का जो स्टैंडर्ड रेट है वो 12% है और नॉन एटीएल का
4% है। इलेक्ट्रिसिटी के केस में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर up to 500 rupees nil, 500 से 20,000 तक 10% of the amount exceeding 20%, कमर्शियल इंपोर्टर के केस में 12% और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के केस में 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज। नॉन एटीएल कंज्यूमर के ऊपर जो रेट है वो 7.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 25,000 है। इसमें एटीएल और नॉन एटीएल का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। टेलीफोन और इंटरनेट 10% of the amount exceeding bill of rupees 1,000 और in case of internet connection and prepaid cards 15% of the amount ATL और नॉन ATL के लिए सेम है। सेल बाय पब्लिक ऑक्शन, अगर कोई आइटम अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट और नॉन एटीएल के केस में 20%। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है जैसे एलडीए वगैरह सेल कर रहे होते हैं, केडीए वगैरह, तो 5% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स डिडक्ट होगा, कलेक्ट होगा और 10% इन द केस ऑफ एटीएल। 236 डील करता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन जब सेल करता है प्रॉपर्टी का और वो एटीएल के ऊपर है तो उसको 3% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड डिपॉजिट करवाना पड़ता है। नॉन एटीएल के केस में ये डबल है। एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन टीवी सीरियल्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, जो टीवी सीरियल्स हैं 1 मिलियन रुपीस पर एपिसोड है और जो सिंगल सीरियल है उसका 3 मिलियन रुपीस है और फॉरेन स्टारिंग जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसमें 1 लाख रुपी पर सेकंड रेट है। अगर टैक्स पेयर नॉन एटीएल के ऊपर है तो ये रेट 100% इंक्रीज हो जाएगा। एडवांस टैक्स ऑन फंक्शंस एंड गैदरिंग्स 10% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व एंड 20% नॉन एटीएल के लिए। अगर हम बात करें सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स एंड रिटेलर्स, तो फर्टिलाइजर सप्लाईज और इस केस में 0.25% है और 0.5% नॉन एटीएल के केस में। फर्टिलाइजर और इसके अलावा जो रेट है वो 0.1% है और 0.2% है। एडवांस टैक्स ऑन सेल टू द रिटेलर्स 0.5% है और 1% है नॉन एटीएल के केस में। जहां हमने सेल ऑफ प्रॉपर्टी डिस्कस की, अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उस केस में भी वो 3% पे करेगा अगर वो एटीएल के ऊपर है, अगर वो नॉन एटीएल के ऊपर है तो 10.5% पे करेगा। एडवांस टैक्स ऑन अमाउंट्स रेमिटेड अब्रॉड थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जब हम शॉपिंग करते हैं, ये बच्चों की फीस वगैरह पे करते हैं, तो 5% ऑफ द अमाउंट पेड टैक्स डिडक्ट होगा और 10% इन द केस ऑफ नॉन फाइलर टैक्स डिडक्ट होगा। बोनस शेयर इशूड बाय द कंपनी 10% एंड 25% इन द केस ऑफ नॉन फाइलर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा टैक्स और टेक्नोलॉजी का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।